आइए, हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय दिनेश जी शर्मा, राज्यसभा सदस्य, और इनके बारे में गणेश प्राकृतिक कमेटी की तरफ से आज उपस्थित सभी भक्तों से निवेदन है, एक बार जोरदार जयकार लगा के गणेश जी का आह्वान करें। और इनके अथक प्रयास से आज जो हम झूलेलाल वाटिका में गणेश महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, ये इनके महापौर रहते हुए हमें ये अवसर इनके माध्यम से करने का मौका मिला था। आप सब परिचित हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद पर भी आसीन थे हमारे माननीय दिनेश जी शर्मा, और अब राज्यसभा से सदस्य हैं। एक बार मैं निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिसने गणेश महोत्सव। गणेश भक्तों से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर अपने अतिथि का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहां पर गणेश प्राकृतिक कमेटी के द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन की योजना बनी, उस योजना के सूत्रधार हमारे लोकप्रिय सभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, तत्कालीन महापौर, जिनके द्वारा यहां पर इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। और मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आज यहां पर बैठे हजारों लोग जो अतिथिगण हैं, जो यहां पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोजाना आ रहे हैं, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से निवेदन करूं कि भगवान से प्रार्थना आपने की है, और मैं निवेदन करता हूं कि एक बार पुनः हमारे क्षेत्रवासियों के लिए भगवान श्री गणेश जी से मंगल कामना करें। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आप लोग इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ और आगे से दिखाई पड़ेगा, अभी पीछे हटो। मेरे साथ जोर से हाथ उठाकर बोलिएगा, बोलिए गणेश भगवान की। इतने बड़े पन नहीं लगा, जितनी जोर से जय बोलोगे उतनी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। बोलिए गणेश भगवान की। अब इच्छाएं थोड़ा थोड़ा पूरा होना शुरू हुई है। अब जिसका जिसका बोलते जाए मनौती के राजा हैं, और मनौती के राजा को जितना दिल से खोल कर बोलोगे उतना ही आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। इसलिए मेरे साथ फिर से बोलो, बोलो गणेश भगवान की, माता पार्वती की, कार्तिकेय भगवान की, दुर्गा माता की, नंदी बाबा की, बोले शंकर भगवान की, बोले हर हर महादेव। ये क्रमवार उनका जयकारा होता है। गणेश भगवान को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था जब उनका सर काट के हाथी का सर लगा दिया था। माता पार्वती ने विध्वंस पैदा कर दिया था और तीनों लोग कांपने लगे थे। तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था कि महादेव, तुम्हें इस बालक गणेश को जीवित करना होगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता, जो पहले मिले उसका सर ले आओ, मैं इनमें लगा दूंगा। और कहते ये हैं कि इनके जो गण थे वो एक हाथी सबसे पहले मिला, तो उन हाथी देव का जो सर था वो लाके भगवान गणेश के सर पर लगा दिया। तब माता पार्वती रोने लगी और बोली कि इस रूप कौन इनकी पूजा करेगा। तो भगवान शंकर कि सभी देवों में प्रथम देवता के रूप गणेश भगवान की पूजा होगी, और जो पहले गणेश की पूजा करेगा तभी सारे विघ्न बाधा उसके दूर होंगे। इसलिए तब से गणेश भगवान की प्रथम पूजक देव के रूप में पूजा करने का प्रावधान है। तमाम प्रकार की
गणेश उत्सव की कहानियां आती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज़ादी के बाद कुछ लोगों ने लखनऊ के, वैसे पूरे देश में ये महाराष्ट्र में मनाया जाता था गणेश उत्सव। मेरे पूज्य पिताजी केदारनाथ शर्मा पाधा जी उनका नाम था। एक पंडित रूप किशोर गौड़ थे और एक लाडू जी थे, उनकी बेटी आजकल रिद्धि किशोर गौड़ है। इन लोगों ने मिलके गणेश पूजन का प्रारंभ ये जो पेपर मिल है, इस पेपर मिल में और अलीगंज के मंदिर के पास में किया था, और वो बाद में गणेश मंडल बना बना के लखनऊ भर में इसका पूजन को प्रारंभ हुआ। तब से गणेश पूजन को जो प्रावधान है, पहले विसर्जन नहीं किया जाता था, बाद में महाराष्ट्र की तरह यहां पर विसर्जन शुरू हो गया। और ये गोमती के तट पे जब मैं महापौर था तो मैंने विसर्जन की एक विशेष व्यवस्था कराई थी। लेकिन आप सबको मैं बताऊं कि जो लालबाग का राजा कहलाते हैं ना, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कहते हैं कि गणेश भगवान के जो बड़े भाई थे कार्तिकेय भगवान, तो वो मुंबई में उनको लालबाग का राजा बोलते थे लोग। एक बार भगवान गणेश अपनी पत्नियों के साथ में, जो उनकी पत्नी का नाम था रिद्धि और सिद्धि, जब हम दिवाली का पूजन करते हैं ना, तो एक तरफ लिखते हैं रिद्धि, एक तरफ लिखते हैं सिद्धि, एक रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि को लेकर वो कार्तिकेय भगवान के घर गए, यानी लालबाग के राजा के वहां पर गए। तो जितने दिन वो रहे तो उनको लालबाग का राजा के रूप में ही कार्तिकेय भगवान ने उनको माना, अपने भाई को, और वहां की जनता ने भी उनको लालबाग के राजा के रूप में माना। क्योंकि जहां पर वो पहुंच गए, रिद्धि और सिद्धि दोनों साथ में थी, तो उस राज्य में सिद्धि भी आई और रिद्धि भी आई, यानी सुख शांति और समृद्धि दोनों वास कर गई। जब वो कुछ दिन रहने के बाद वापस जाने लगे तो ये हुआ कि फिर से लौट कर आए। तो महाराष्ट्र के लोगों ने क्या किया कि उनको विसर्जित इसलिए किया कि वो जो है शरीर के रूप में तो जा रहे हैं, लेकिन हम उनके उस प्रतिरूप को विसर्जित कर रहे हैं इस भावना से कि वो लौट कर फिर से आए हो हमारे वहां। जो रिद्धि सिद्धि है वो जाने ना पाए, जो उनके अंदर की आत्मा और तेज है, तप है, वो गणेश भगवान के प्रतिरूप के रूप में यही रह जाए, उसको यहीं पर विसर्जित कर दो जिसमें जाने ना पाए। तो उनके प्रतीक को उन्होंने विसर्जित कर दिया जल में। और ये महाराष्ट्र में केवल था, बाहर ये नहीं था इसका प्रचलन, ये महाराष्ट्र के लिए ही था। लेकिन धीरे धीरे सब जगह भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना, वो कहते थे कि अगले बरस तू जल्दी आना। अगले बरस तू जल्दी आना का मतलब था कि फिर से आओ और फिर मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि का भाव लाओ। इस भावना से भगवान गणेश का आवाहन किया जाता था। लेकिन एक शास्त्र में एक उल्लेख ये भी आता है, अभी भी बहुत घरों में भगवान गणेश की जो स्थापना करते हैं उसके बाद उसका विसर्जन नहीं करते। ये कहते हैं कि भगवान को हमने स्थापना अपने घर में रख ली, अब इनको हम जाने नहीं देंगे। अगर घर से रिद्धि और सिद्धि भी इनके साथ में चली गई, जो भगवान गणेश के साथ में ही है, तो हमारे घर से ऐसा ना हो कि रिद्धि सिद्धि चले जाए। ये भी कुछ लोग मानते हैं। और कुछ लोग लालबाग के राजा की तरीके से मानते हैं कि इनको यहीं पर मैंने बैठा लिया है, अगले बार ये फिर आएंगे और फिर शांति और समृद्धि सुख लाएंगे। जैसी मान्यता, जैसी श्रद्धा, जैसा भाव, वैसे ईश्वर का स्मरण हमारे जीवन में सुख शांति लाता है। इसलिए मैं सबको, ये मनौती के राजा बड़े सिद्ध हैं। पहले भाई राजेश बंसल मेरे सहपाठी थे, उन्होंने, और ये सारी जो टीम खड़ी, मैंने नाम किसी का नहीं लिया जान के, किसी का भी, ये सब जो खड़े हैं किसी का योगदान कम नहीं है, सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन शुरुआत जब सबने करी थी तो उन्होंने कहा कि वो रामाधीन का कॉलेज का ग्राउंड कम पड़ रहा है। मैं महापौर था तो मैंने ऐसे ही कहा कि आप यहां आ जाओ, मुफ्त में आपको देंगे। और भगवान को देखो, बैठना यहां था। ईश्वर समझता सब है, हम समझते मैंने कर दिया, लेकिन करवाता भगवान है। एक बार बजरंगबली श्री हनुमान लंका नगरी गए और लंका नगरी में छोटा सा भेष बनाकर पहुंचे। तब तक देखा रावण तलवार लेकर आ रहा है और तलवार लेकर कह रहा है कि आज ही सीता माता का मैं वध कर दूंगा, सारी झगड़े की जड़ ही खत्म कर दूंगा।
और मैं इसको मार दूंगा। तो उन्हें खरदूषण का वध कर दिया था भगवान राम ने। तो रावण गुस्से में तलवार लेकर माता सीता को मारने के लिए पहुंचा। तो हनुमान जी को लगा कि अरे मैं ना होता तो आज सीता जी का वध कर देता रावण। अभी मैं रावण को दौड़कर मारूंगा, एक गदा और ये मर जाएगा। अभी मैं इसका वध कर देता हूं। क्रोध आ रहा है। जब तक बजरंगबली श्री हनुमान को वो अपने शरीर को ऊंचा करना चाहते हैं, तब तक उधर से मंदोदरी दौड़ी दौड़ी आई है और आते ही अपने पति रावण को पकड़ लेती है और कहती है, अरे अरे प्रभु, तुम ये क्या करने जा रहे हो? आपके वंश में आप तो इतने विद्वान हो, भगवान शंकर के भक्त हो, स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाया जाता। और वो शास्त्रों का उल्लेख करती है और रावण अपने क्रोध को नियंत्रित करके रुक जाता है। तब बजरंगबली को समझ में आता है कि मैं समझ रहा था कि मैं बचाने वाला सीता जी को है, लेकिन भगवान को जिसके माध्यम को बनाकर बचाना था, उन्होंने मंदोदरी को माध्यम बना दिया और उनको जो है उससे बचा लिया। ये प्रभु है ना, ये काम आपसे करा लेता है। आपकी क्रिया और कर्म जो है वो भगवान के माध्यम से तय होते हैं। इसलिए केवल ईश्वर में आस्था रखो, श्रद्धा रखो और परिवार के अलावा दूसरों की सुख शांति के लिए आप अपने अंतर्मन में सोचो। देखो आपका कल्याण अपने आप में प्रारंभ हो जाएगा। आखिर में मैं पुरानी बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि भगवान शंकर के घर का एक शिव परिवार का कॉन्सेप्ट है। शिव परिवार कौन है? अभी मैंने नंदी बाबा का जयकारा लगवाया। क्यों? नंदी बाबा, जहां भगवान शंकर का मंदिर होगा, नंदी बाबा जरूर होंगे। बगैर नंदी बाबा के भगवान शंकर कुछ नहीं कहते। इसलिए नंदी बाबा के कान में जो कहो भगवान तक पहुंच जाता है। इसलिए लोग नंदी बाबा के इच्छा बोल देते हैं। इसलिए मैंने नंदी बाबा की जय बुलवाया। भगवान शंकर के सवारी हैं, गले में लिपटा है सर्प नागराज, और माता दुर्गा उनकी अर्धांगनी की जो सवारी है वो शेर है, और उनको देखो भगवान गणेश की सवारी चूहा है, गणेश भगवान के बड़े भाई की सवारी मोर है। एक परिवार। मोर जो है सांप का दुश्मन है, सांप चूहे का दुश्मन है, और जो नंदी बाबा हैं उनका दुश्मन शेर है। एक परिवार जो शिव परिवार है, वहां माता पार्वती की सवारी का जो है विरोध है भगवान शंकर की सवारी से। भगवान शंकर के गले में लिपटे हुए नागराज का जो दोष है, जो उनका विरोध है, वो गणेश भगवान की सवारी चूहे से है। मोर का जो प्रतिरोध है भगवान शंकर के गले में लिपटे हुए जो है सर्प से है। एक परिवार है, जैसे आपके परिवार में ना नंद का विरोध है भौजाई से, भौजाई का विरोध है देवर से, देवर का विरोध है बड़े भाई से, और बड़े भाई का विरोध है इन सारे परिवार से। एक परिवार है लेकिन सब एक दूसरे की विरोधी है। ये सब घर घर की कहानी है। आप सबसे मैं कहूंगा, भगवान गणेश के सामने बैठे हो, अपने घर में भगवान शिव का परिवार बना लो, जहां सब एक दूसरे के दुश्मन हैं लेकिन एक होकर रहते हैं, तभी वो भगवान कहलाते हैं, शिव का परिवार कहलाते हैं। इसलिए परिवार में विचार का मतय हो। सास कुछ कहती है कोई बात नहीं, बहू कुछ कहती है कोई बात नहीं, नंद कुछ कहती है कोई बात नहीं, लेकिन मिलकर चलो। ये शिव परिवार का आराधन आपके जीवन का कल्याण करने वाला है। ये समिति ने इतना अच्छा ये एक कार्यक्रम करते हैं। मैं तो कहूंगा कि गोमती तट का हम लोग जब सौंदर्यीकरण कर रहे थे, अभी मैं रास्ते में कह रहा था रंजीत भैया कि रात में हम लोग 100 गाड़ी लेकर आए थे यहाँ से, अवैध कब्जों को रात में जब वहां पर तो उठा ले गए थे, और ये प्लेन ये बना था, सुबह पता चला सब मुक्त हो गया अतिक्रमण से। और यहाँ पर हरा भरा, कहीं श्रद्धा उपवन, कहीं मनकामेश्वर वन, कहीं झूलेलाल वाटिका, तो कहीं महंगू बाबा वाटिका, तो कहीं पर अवध गार्डन, तो कहीं पर खाटू श्याम वाटिका, तो कहीं पर आगे चलो तो वाल्मीकि प्रेरणा स्थल, तो आगे चलो उदा देवी स्थल, और आगे लाखन पासी उपवन, आगे गोविंद बल्लभ पंत उपवन। ये सारा बनता गया। हम समझे कि मैंने कराया, ये समझे कि मैंने कराया, लेकिन ये भगवान ने कराया। उन्होंने मुझे महापौर बना दिया था और इनको पार्षद बना दिया था। ये सारा काम सिद्ध हो गया।
इसलिए बोलो मेरे साथ में जोर से, बोले गणेश भगवान की, माता पार्वती की, कार्तिकेय भगवान की, नंदी बाबा की, शंकर भगवान की, बोले हर हर महादेव। ऐलान होना चाहिए हर मंदिर में गणराज होना चाहिए, चाहिए गली 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 ऐलान होना चाहिए हर मंदिर में गणराज होना चाहिए, चाहिए गली गली ओ गली गली ऐलान होना चाहिए हर मंदिर में गणराज होना चाहिए। ऐसे देखिए, अगर भजन कीर्तन में आए हैं तो कुछ कर लीजिए, यहाँ से खाली यहाँ जाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर कुछ लेके जाना है बाबा के दरबार से तो उठा के दोनों हाथ सीधे लंबे और ताली लेके मिलके एक साथ 1 2 3 ताली लेके जोरदार। प्रभु इधर आ जाइए, प्रभु जी टूटे हुए को फिर से उठाना, ताली तो बजाइए भैया। टूटे हुए को फिर से उठाना गणपति जी का काम है, टूटे हुए को फिर से उठाना गणपति जी का काम है, टूटे हुए को फिर से जिताना गणपति जी का काम है, टूटे हुए को फिर से उठाना गणपति जी का काम है। दुनिया में ये ज्ञान होना चाहिए, दुनिया में यह ज्ञान होना चाहिए हर मंदिर में गणराज होना चाहिए, चाहिए गली गली ऐलान होना चाहिए हर मंदिर में गणराज होना चाहिए। जरा उठा के दोनों हाथ और ताली देकर मिलके 1 2 3 पीछे वाले भैया जरा हाथ उठा के ताली देकर मिलके। जय हो, बोलिए गणेश महाराज की। गणपति जी से मिले ना होते रह जाते मझधार में, गणपति जी से मिले ना होते रह जाते मझधार में, भूले भटके खुशी नहीं आती मेरे परिवार में, भूले भटके खुशी नहीं आती मेरे परिवार में, दिल तुझ पे कुर्बान होना चाहिए, दिल तुझ पे कुर्बान होना चाहिए भैया। बोले गणेश जी महाराज की जय। देखिए कहते ना कि बहको तो इस कदर बहको कि बाहरों को भी होश आ जाए, बहको तो इस कदर बहको कि बाहरों को भी होश आ जाए, और कीर्तन में तालियां ऐसी बजाओ कि हम जैसे कलाकारों को भी जोश आ जाए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
क्या ताली मिल के सभी बजाएंगे? जोरदार ताली। गौरी सुतो गणपति प्यारे, गौरी सुतो गणपति प्यारे। कोई नाचे तेरे द्वारे, कोई नाचे तेरे द्वारे। कोई रोते रोते पुकारे, कोई रोते रोते पुकारे। सुनकर करुण पुकार वो देखो दौड़े आए देवारे। आले रे बप्पा आले रे, गणपति बप्पा आले रे। आले रे बप्पा आले रे, देव बप्पा आले रे। आले रे देवा आले रे, गणपति बप्पा आले रे। आले रे देवा आले रे, देव बप्पा आले रे। ताली जोरदार, ताली जोरदार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ताली ताली जोरदार, ताली जोरदार। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। आले रे देवा आले रे, गणपति बप्पा आले रे। आले रे देवा आले रे, गणपति बप्पा आले रे। गणपति बप्पा आले रे, गणपति बप्पा आले रे, गणपति बप्पा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भाई श्री राम नाम के भक्त तो उठाना पूरे हाथ और जोरदार ताली बजाना। 1 2 3 कि जय श्री राम का जब नारा लगता है तो सच में अपने जो हिंदू समाज के लोग हैं वो शेर हो जाते हैं। वो भी कौन से शेर? बब्बर शेर भाई। जी कौन से शेर? अरे बोलिए, सभी बोलिए। बब्बर शेर वाली जयकार नहीं आ रही है, बब्बर शेर वाली आवाज नहीं आ रही है। बब्बर शेर जब दहाड़ता है ना तो अगल बगल से 2 किलोमीटर की दूरी खाली हो जाती है। भैया दहाड़ एकदम अरे हम बच्चे हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से। हम बच्चे हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से।
लेकिन फिर भी मैं उठा करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी आई हूँ। ये छोटी सी गुड़िया हाथ उठा रही है और जो बड़े बड़े हैं वो हाथ नीचे करके एक बार हाथ उठा के पूरे जोरदार जयकार लगाना, एक साथ सांस खींच के गणेश जी महाराज की, गणेश जी महाराज की, गणेश जी महाराज की। अरे तुझे खिलाने, तुझे खिलाने, अरे तुझे खिलाने तेरे सेवक आए हैं। मैंने बोला था ना कल, पहले आकर के मनवार करना, हाथ जोड़ना, समर्पण करना, उसके बाद कौन कौन गणेश जी को अपने हाथों से खिलाएगा ताकि गणेश जी का पेट भरे और फिर हमारे ऊपर कृपा बरसाए। कौन खिलाएगा? जो खिलाएगा पहले तालियों की आवाज जोरदार। तुझे खिलाने, तुझे खिलाने, ताली बजा के, तुझे खिलाने, तुझे खिलाने, तुझे खिलाने सेवक तेरे आए हैं, तुझे खिलाने सेवक तेरे आए हैं। अरे लड्डुआ भर कर थाल सजाए हैं, लड्डुआ भर कर थाल सजाए हैं। ताली बजती रहे। तुझे खिलाने सेवक तेरे आए हैं, बोलो बोलो, तुझे खिलाने सेवक तेरे आए हैं। लड्डुआ भर भर थाल सजाए हैं, लड्डुआ भर भर थाल सजाए हैं। झुमके थोड़ा नाच के। अरे प्रथम पूज्य तुम हो गणनायक, प्रथम पूज्य हो गणनायक, सबसे पहले तुझे मनाए, सबसे पहले तुझे मनाए। अरे प्रथम पूज्य तुम हो गणनायक, सबसे पहले तुझे मनाए, प्रथम पूज्य हो तुम गणनायक, सबसे पहले तुझे मनाए। अरे प्रेम भाव से तुझे खिलाने सेवक तेरे चल कर आए, प्रेम भाव से तुझे खिलाने सेवक तेरे चल कर आए। अरे लड्डुआ भर भर थाल लेके आए हैं, लड्डुआ भर भर थाल लेके आए हैं। ओ सवा मणि का भोग लड्डुआ भर भर थाल लेके आए हैं, सवा मणि का भोग हम ले आए हैं। जो भोग लगाएगा दूसरे को मत देखना, हाथ उठा के ताली बजा के जोरदार। सारी दुनिया घूम लो पर गणपति जैसा देव नहीं, सारी दुनिया घूम लो पर गणपति जैसा देव नहीं। अरे सारी दुनिया घूम लो पर गणपति जैसा देव नहीं, सारी दुनिया घूम लो पर गणपति जैसा देव नहीं। अरे उसको उतना मिलता है इसमें तो संदेह नहीं, उसको उतना मिलता है इसमें तो संदेह नहीं। अरे थोड़ा तो थोड़ा तो नच लेने हम भी आए हैं, अरे थोड़ा तो नच लेने हम भी आए हैं। अरे सवा मणि का थाल हम अरे सवा मणि का थाल हम सजाए। हमें थोड़ा थोड़ा पीछे वाले भी आगे आ जाओ ना, इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा स्टेज है, एक बार जरा झूम के सारे आनंद से नाचेंगे मस्ती में। 1 2 3 4
हम तुझे मनाने आए हैं। ओ देव सिद्धि के दाता तुम, हम तुझे मनाने आए हैं। हम तुझे मनाने आए हैं, लटवन का भोग लगाए हैं। हम तुझे मनाने आए हैं, हनुमान का भोग लगाए हैं। देव सिद्धि के दाता बच्चा बच्चा जय जय गणराज बोलेगा। क्या बात है, जोर से बोलो। भारत का बच्चा बच्चा जय जय गणराज बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय गणराज बोलेगा। घर घर में बस एक ही नाम, घर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। ओ राम नाम का पी के प्याला, जय श्री राम जय श्री राम। राम नाम का पी के प्याला, जय श्री राम जय श्री राम। राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोलेगा। राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोलेगा। ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। श्री आनंद त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियां से एक बार अतिथियों का स्वागत करें। गणेश जी महाराज की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। सब इसी तरह हम सारे मिलकर गणेश जी के नाम का आह्वान करते रहे। ना शोहरत का, ना दौलत का, ना शोहरत का, ना दुनिया के किसी जन्नत का, ना दुनिया के किसी जन्नत का मैं फैन हूँ गजानन गणपत का। मैं फैन हूँ गजानन गणपति का। कौन कौन गणेश जी का फैन है? जो गणेश जी का फैन है हाथ उठाना। ऊपर वाला फैन नहीं, ये मन वाला फैन। जो गणेश जी का फैन है हाथ उठा के ऊंचे करना, जो गणेश जी का फैन है, और जोरदार आवाज में बोलना, मैं फैन हूँ। एक मिनट भाई, अरे ये बहुत बड़े फैन है और आज तो पूरा झूलेलाल वाटिका भरा हुआ है। इतने फैन है गणेश जी के। जो फैन है दाएं बाएं कहीं से भी हाथ उठा के गणेश जी को दिखाना, चाहे कितनी भी दूर खड़े हो, कि बब्बा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। और उठा के हाथ एक बार मिलके बोलना, मैं फैन हूँ गजानन गणपति का। मैं फैन हूँ गजानन गणपति का। मैं फैन हूँ गजानन गणपति का। ना दौलत का, ना शोहरत का, ना दौलत का, ना शोहरत का, ना दुनिया के किसी जन्नत का, ना दौलत का, ना शोहरत का, ना दुनिया के किसी जन्नत का मैं फैन हूँ। आवाज आनी चाहिए भाई, लाखों की संख्या में भक्त बैठे हो। जो फैन हो सचमुच जोरदार आवाज में बोलना, गजानन गजानन। गणपत का आपको बोलना है, गजानन मैं बोलूंगा। तैयार? कौन कौन बोलेंगे? गजानन गजानन। मैं फैन हूँ गजानन। मैं फैन हूँ गजानन गणपति का।
गणेश जी के। जो दीवाने एक बार हाथ उठाना, और जो दीवाने नहीं है वो हाथ उठाने वाले को देखना। वो जब से तेरे दर पर आया तेरा दीवाना हो गया, तेरा दीवाना हो गया, मैं तेरा दीवाना हो गया। अरे ऐसी कृपा बरसी तेरी मैं तुझ में ही खो गया, मैं तुझ में ही खो गया हूँ, मैं तुझ में ही खो गया हूँ। तेरी मूरत का, तेरी सूरत का, बोलो तेरी मूरत का, तेरी सूरत का, और तेरे दरबार की रौनक का, तेरे दरबार की रौनक का मैं फैन हूँ। बोलना है जोर से, मैं फैन हूँ गजानन, मैं फैन हूँ गजानन। शाहरुख खान के फैन वाले हाथ नीचे रखना, भैया, भैया। सलमान खान के फैन वाले हाथ नीचे रखना, और गणेश जी के फैन हाथ उठा के बोलना मैं फैन हूँ गजानन गणपति का, मैं फैन हूँ गजानन गणपति का। और जब से मुझ पर चढ़ गई बप्पा नाम की तेरे खुमारी है, नाम कि तेरी कुमारी है, नाम की तेरी कुमारी ओ है। तेरे आगे फीकी लगती मुझको तो दुनिया सारी है। मुझको तो दुनिया सारी है, मुझको तो दुनिया सारी है। और गणेश जी महाराज अजी मेरी चाहत का, कौन कौन चाहते हैं गणेश जी को? हाथ उठाना, नीचे भाई मत जो करना। गणेश जी को अपना मानते हो सब डालो। आपके मतलब की बात है। मेरी चाहत का, मेरी चाहत का है जरूरत का, मेरी चाहत का जरूरत का, मेरी चाहत का जरूरत का। तू फैन हो गजानन, मैं फैन हो गजानन। अच्छा किसको किसको ये भजन अच्छा लग रहा है? जिसको अच्छा लग रहा है जो फैन बनेगा गणेश जी का, संजय शर्मा डिवाइन के नाम से चैनल है, गणेश महोत्सव से जुड़े, और जुड़ करके एक बार जो फैन बने हाथ उठा के बोला मैं फैन हूँ गजानन, मैं फैन हूँ गजानन गणपति का। ना दौलत का ना शोहरत का, ना दौलत का ना शोहरत का। ना दुनिया के किस जंगल का मैं फैन हूँ आप बोलिए मैं फैन हूँ। एक साथ आवाज आए, मैं फैन हूँ गजानन गजानन गजानन। पूरा भजन आपको नहीं सुनाऊंगा, पूरा सुनने के लिए तो आपको वहीं जाकर सुनना पड़ेगा। पूरा सुनाएंगे, आप रोज यहाँ आइए, बिल्कुल सुनाऊंगा, जितना है भजन पूरा सुनाऊंगा। लेकिन एक बार दोनों हाथ उठाकर गजगजा के जयकार गर्दा उड़ा करके बोल गणेश जी महाराज की, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अब मैं निवेदन करूंगा एक बार, देखिए गणेश जी का इतना प्यारा सा सुंदर सा गजरा बन करके आया, बड़ी माला मोटी माला, तो मैं निवेदन करूंगा बप्पा देख तेरा श्रृंगार हुआ रे मैं तो दीवाना, बप्पा देख तेरा श्रृंगार हुआ तो मैं तो दीवाना। ओ दीवाना हुआ दीवाना, बोलो दीवाना हुआ दीवाना। अरे दीवानी हुई दीवानी, बोलो दीवानी बप्पा देख बप्पा देख तेरा श्रृंगार हुआ रे मैं तो दीवाना, बोलो देख तेरा श्रृंगार हुआ तो मैं तो दीवाना। ओ दीवाना हुआ दीवाना, दीवाना हुआ दीवाना। अरे दीवाना हुआ दीवाना, दीवाना हुआ दीवाना। बप्पा देख तेरा श्रृंगार
जरूर है, क्योंकि गणेश जी को जितना नाच कर भोग लगाएंगे गणेश जी उतना ही ज्यादा खाएंगे। ताली बजा के चमके। एक बार देखो नजर उठा के, नजरें मिला सकते हो क्या? नजरें मिला सकते हो क्या? अरे ये प्रेम की बात है, नजर उनकी मिलती है जिनको आंखों से प्रेम होता है। एक बार जरा हाँ, मुखड़ा तेरा चम चम चमके, मुखड़ा तेरा चम चम चमके, यूं पूनम का चंदा चमके, पूनम का चंदा चमके। मैं तो गया रे, मैं तो गया रे, मैं तो गया रे कलेजा, तुम्हारे मैं तो दीवाना, मैं तो गया रे कलेजा, तुम्हारे मैं तो दीवाना, ओ दीवाना हुआ दीवाना, दीवाना हुआ दीवाना, दीवाना हुआ दीवाना, दीवाना हुआ दीवाना। देख दीवाने जो दीवाने उठा देख तेरा सिंगार, तुम्हारे मैं तो दीवाना, तो देख तेरा श्रृंगार, हुआ तो मैं तो दीवाना। अब देखो एक बार हाथ उठाना, जिनको बप्पा की सूरत बड़ी प्यारी लग रही है वो हाथ उठाना, दूसरे के देखने पे मत जाना। हाँ जी। और ऐसे हाथ उठाना जैसे लगे कोई फ्लाईओवर आपने बप्पा के लिए बनाया, आपके हाथों पर चलकर पूरा पीछे तक आएंगे। एक बार हाथ उठा के बिल्कुल सीधे उठा के जोरदार और ताली बजा के 1 2 3 4। अरे भैया ताली तो बजा ली, ताली जोरदार। अरे ओ दीवाना, आज देख आज देख तेरा सिंगार, तुम्हारे मैं तो दीवाना, तो देख तेरा श्रृंगार, हुआ रे देख दीवाना। जोरदार जोरदार तालियां। अरे भाई साहब, दुनिया कहती है मुस्कुराइए आप लखनऊ में, और मैं कहता हूँ गणेश जी महाराज के दरबार में तालियां बजाइए। आप गणेश महोत्सव में हैं, जम के बजा के 1 2 3 4। कितने हर्ष की बात है, आज पूरी कमेटी की तरफ से गणेश जी महाराज को ये प्यारा सा फूलों का इतना बड़ा गजरा पहनाया जा रहा है। एक बार दोनों हाथ उठा लेना, और गजरा अगर आपको पहनाना हो तो हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के बिल्कुल सीधे, नीचे मत करना, और सीधे एकदम हाथ ऊपर करके लहरा के, हे प्रभु ये मेरे हाथों का गजरा स्वीकार कर ले, ये मेरे हाथों की माला आपके गले में डालने के लिए तैयार हूँ। और जो हाथों की माला डालेगा हाथ उठा के
फूलों का गजरा, रंग बिरंगा फूलों का गजरा, रंग बिरंगा फूलों का गजरा, रंग बिरंगा फूलों का गजरा। भक्तों ने बनाया बड़ा तगड़ा, भक्तों ने बनाया बड़ा तगड़ा। प्राकट्य कमेटी के साथ हुआ रे मैं तो दीवाना, प्राकट्य कमेटी के साथ हुआ रे मैं तो दीवाना। दीवाना हुआ दीवाना, दीवाना हुआ दीवाना, दीवाना हुआ दीवाना, दीवाना हुआ दीवाना। लेके गजरा, लेके गजरा, लेके गजरा तेरा, अरे मैं तो दीवाना, लेके गजरा तेरा, हुआ रे मैं तो दीवाना। बेटा भैया थोड़ा थोड़ा एक बार धीरे बजा, ये सीधा कर लीजिए भाभी, एकदम पूरा सीधा करिए। गांधी भैया आप पीछे खड़े रहिए, पीछे खड़े रहिए, पीछे। हाँ पूरा सीधा, यहाँ ऊंचा, हाँ बस बस ऐसे ऐसे, बिल्कुल सीधा करके, सीधा खींच के पीछे धीरे धीरे चलिए, और हाथ उठा के एक बार जम के, ये 1 2 3 4। अरे बड़े चाव से, बड़े भाव से, बड़े चाव से, बड़े भाव से, तुझको सजाने सेवक आए, तुझको सजाने सेवक आए। बड़े चाव से, बड़े भाव से, बड़े चाव से, बड़े भाव से, तुझको सजाने सेवक आए। तुझको सजाने सेवक आए। तेरा गजरा, तेरा गजरा हुआ तैयार, हुआ रे मैं तो दीवाना, तेरा गजरा हुआ तैयार, हुआ रे मैं तो दीवाना। अरे दीवानी हुई दीवानी, दीवानी हुई दीवानी, अरे दीवाना हुआ दीवाना। दीवाना हुआ दीवाना। आज देख तेरा श्रृंगार, हुआ रे मैं तो दीवाना, आज देख तेरा श्रृंगार, हुआ रे मैं तो दीवाना। गणेश जी का इतना सुंदर गजरा, और भक्तों की ऐसी तालियां जरा जोरदार बजाना एक साथ, जय हो। जय हो। देखिए मैं निवेदन करूंगा अब की बार मैं निवेदन करूंगा, जिन्होंने गजरा पकड़ रखा है, शरद भैया, गुड्डा भैया, गांधी भैया, अखिलेश भैया, जिन्होंने भी गजरा पकड़ रखा है, भारत बाबू, सबसे निवेदन है, एक बार आज पहली बार प्राकट कमेटी में ऐसा मौका आया है, आप सबको मिलकर के गजरा हाथ लगाया हुआ है आपने, और नाचे बिना आज गजरा आपको नहीं चढ़ाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नाचेंगे प्राकट कमेटी के जितने भी आज यहाँ सदस्यगण उपस्थित है, सब नाचेंगे झूम करके, और हम सारे मिलकर इनके साथ तालियां बजा के 1 2 3 4। गणपत जी का द्वार सजा, गणपत जी का द्वार सजा, और फिर मस्ती बरसेगी यहाँ, फिर मस्ती बरसेगी यहाँ, जहाँ पे ये खड़ा, जहाँ गणेश जी महाराज
जीवन हवाले किया, हाथ उठाना और ताली बजा के बोलना गणपति जी का द्वार सजाओ, फिर मस्ती बरसेगी यहाँ, जहाँ है तू खड़ा। तुमको मनाने आए हैं, और गणेश जी महाराज की लाए हैं फूल का हार, बाबा पहलू जरा लाए हैं फूल का हार, बाबा पहलू जरा। तुमको ही जानू, तुमको पहचानू, तू तो मेरा है सजना। तुमको ही जानू, तुमको पहचानू। अच्छा ये बताओ, आप में से कौन कौन गणेश जी के बारे में जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? अरे बाबा, इसमें भी सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो यार? एक बार उठाओ हाथ एकदम प्रेम से, बिल्कुल दिल खोल के। गणेश जी से आपसे बढ़कर पहचान किसी की है क्या? एक बार उठाना हाथ और ये वाली लाइन मेरे साथ गाना। क्या? अरे देवा हो देवा, तुमसे बढ़कर और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर हमसे बढ़कर उसकी झोली को भर दी जिसने भेजी चिट्ठी, उसकी झोली को भर दी। तेरा नाम लिख कर बप्पा, ओ तेरा नाम लिख कर बप्पा, मैंने भी अर्जी कर दी। तेरा नाम लिख कर बप्पा, मैंने भी अर्जी कर दी। अब ये बताइए उसमें क्या नाम लिखा है आपने? चिट्ठी में क्या लिख रहे हो? गंगणपते नमो नमः। बोलो सिद्धि विनायक नमो नमः। गंगणपते, अरे गंगणपते, गंगणपते। आपको मालूम है उसमें कितनी लाइनें हैं, कितने कॉलम हैं? कितने? 108 कॉलम है कि नहीं है? पूरे भजन में 108 बार बोल देना गंगणपते नमो नमः। उसके बाद जाके चिट्ठी लिखना। कौन कौन तैयार है? तैयार हो? ताली बजा के बोलना गंगणपते नमो नमः, गणपते नमो नमः, गणपते नमो नमः, गणपते नमो नमः। और जिसने लिखी चिट्ठी उसकी झोली को भर दी, जिसने लिखी चिट्ठी उसकी झोली को भर दी। तेरा नाम लिख लिख करके मैंने भी अर्जी कर दी। तेरा नाम लिख लिख करके मैंने भी अर्जी कर दी। क्या नाम लिखा? क्या नाम लिखा? बोलो गंगणपते, गंगणपते, अरे गंगणपते, अरे गंगणपते नमो नमः। हाथ उठा के
बाजा जोरदार 1 2 3 ये चार। तू ध्यान लगा के सुन ले जरा हमारी, मन की जो बातें तू ध्यान लगा सुन ले जरा हमारी। काम हो मेरा परिणाम हो तेरा, काम हो मेरा परिणाम हो तेरा। ऐसी करो मेहरबानी, ऐसी करो मेहरबानी, ऐसी करो मेहरबानी। तेरी मर्जी बिना कुछ न होगा यहाँ, तेरी मर्जी बिना कुछ न होगा यहाँ। ये तो जाने गजानन सारा जहां, ये तो जाने गजानन सारा जहां। मेरी अर्जी पे लिख दो अब अपनी मर्जी। आपने जो चिट्ठी ले भेजी उसके नीचे लिखा, गणेश जी मुझे एक लड़की से बहुत प्रेम है, लेकिन वो मुझे प्रेम नहीं करती, बस एक छोटी सी अर्जी है। किसी ने लिखकर भेजा, गणेश जी मेरी तनख्वाह सिर्फ 5,000 है, जल्दी से इसे कम 10,000 तक पहुंचवा दो। किसी ने लिखकर भेजा, गणेश जी मेरे क्लास में एक लड़का है, वो हमेशा मेरा ही देख करके लिखता है, अब की बार उसका काम तुड़वा दो। है कि नहीं? सबने अपनी अपनी अर्जी लिखी है, सबकी अर्जी अलग अलग है, लेकिन गणेश जी से अर्जी लिखने के बाद पूछना, अरे मेरी अर्जी पे बतला दो अपनी मर्जी। बोलो, मेरी अर्जी पे बतला दो अपनी मर्जी। ओ तेरा नाम लिख कर पप्पा मैंने भी अर्जी कर दी, तेरा नाम लिख कर पप्पा मैंने भी। किसने किसने अर्जी करी, क्या नाम लिख के किया? गणपते नमो नमः, गणपते नमो नमः, गणपते नमो नमः, गणपते नमो नमः। ताली बजाना, ताली जोरदार जोरदार, ऐसे नहीं जोर से। अरे तू महाराजा मनोतियों का राजा, कमी नहीं पास तुम्हारे। ओहो तू महाराजा मनोतियों का राजा, कमी नहीं पास तुम्हारे। और बाबा हाँ, मैं बेचारा हूँ काम कमारा, मैं बेचारा काम कमारा। कर दे मेरे भी वारे न्यारे, कर दे मेरे भी वारे न्यारे। हो बाबा मैंने सुना तू दातार बड़ा, बाबा तूने सुना तू दातार बड़ा। फिर क्यों मेरी नैया ले में मझधार खड़ा, फिर क्यों मेरी नैया ले में मझधार खड़ा। अब तेरे हवाले मैंने ये पतवार कर दी, तेरे हवाले मैंने भी पतवार कर दी। कौन कौन इसके भरोसे पर अपनी गाड़ी छोड़ेगा? जो छोड़ेगा आज मारुति में है, कल ओडी लेकर के आएगा। जो छोड़ देगा एक बार पक्की बात, आज मारुति में, कल ओडी लेके आएगा। और जो ओडी में है कल प्राइवेट जेट से आएगा। एक बार हाथ उठा के बोलना, अरे हर एक नाम लिख कर पप्पा मैंने भी अर्जी कर दी, हर एक नाम लिख के पप्पा मैंने भी अर्जी कर दी। क्या नाम लिखा, क्या नाम लिखा, क्या नाम लिखा? जोर से, गणपत है, अरे गणपत है नमो नमः, अरे गणपत है नमो
ताली बजा के जोरदार। गंगणपत है नमो नमः, गंगणपत है नमो नमः। बोल गणेश जी महाराज की, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अच्छा, आपको लगता है कि आज आप इतनी भीड़ में बैठे हो, ऐसी आवाज तो पिछले 4 दिनों से आ रही है। एक बार इतनी भीड़ है, उसकी आवाज तो आनी चाहिए ना, आनी चाहिए कि नहीं, आनी चाहिए कि नहीं? आस पड़ोस वाले को पता चलना चाहिए कि नहीं? ये पता चलना चाहिए कि नहीं गणेश जी का दरबार है? ये पता चलना चाहिए कि नहीं गणेश जी की कृपा की भरमार है? तो अगर पता चलना चाहिए तो हाथ उठा के बोलना गणपति बाप्पा, 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 गणपति और प्रभु सारा जमाना कहे मैं दीवाना, सारा जमाना कहे मैं दीवाना, गणपत जी हूँ तुम्हारा। सारा जमाना कहे मैं दीवाना, गणपत जी हूँ तुम्हारा। अच्छा, ये आपके मतलब की बात है कि नहीं? आप गणेश जी के दीवाने हो कि नहीं हो? कौन कौन दीवाने हैं? हाँ हाँ, ये तो दीवाने हैं, इसलिए हाथ उठा देते हैं। आप लोग दीवाने नहीं हो, दीवानियाँ हो। तो जो गणेश जी की दीवानियाँ हैं वो भी हाथ उठा लो भाई एक बार। हाँ, अरे सारा जमाना कहे मैं दीवाना, सारा जमाना कहे मैं दीवाना, गणपत जी हूँ तुम्हारा, हाँ गणपत जी हूँ तुम्हारा। अरे मैंने भी जाना है मेरा ठिकाना, बस तेरा ही द्वारा। मैंने भी जाना है मेरा ठिकाना, बस तेरा ही द्वारा। फिर भी ठोकर मिले हैं संसार में, फिर भी ठोकर मिले हैं संसार में। बता दो क्या है कमी मेरे प्यार में, बता दो क्या है कमी मेरे प्यार में। गणेश जी, मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ फिर भी मेरे 60 नंबर ही आते हैं। अरे मेरे प्यार में क्या कमी है प्रभु? हे गणेश जी, अरे मैं तो रोज सुबह आपके मंदिर जाता हूँ, फिर भी वो लड़की मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है प्रभु? अरे देखेगी देखेगी, लेकिन आप ये सोच करके जाते हो कि मैं गणेश जी के दरबार में यही पूछने के लिए जा रहा हूँ। जिस दिन आप ये सोच करके जाओगे कि मैं आज गणेश जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उस दिन आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके सामने वो आकर के खड़ी हो जाएगी और आपको खुद पूछ लेगी, भाई हाँ क्या बात है? एक बार जरा हाथ उठाना, एक बार हाथ उठाना, एक बार हाथ उठाना। बता दो क्या है कमी मेरे प्यार में, बता दो क्या है कमी मेरे प्यार में। और मेरी अर्जी पे बतला दो अपनी मर्जी, मेरी अर्जी पे बतला दो अपनी मर्जी। और गणेश जी, अरे चिट्ठी लिख लिख करके मैंने भी अर्जी कर दी, चिट्ठी लिख लिख करके मैंने भी अर्जी। सवामड़ी चढ़वा दे, होए होए सवामड़ी चढ़वा दे, होए होए सवामड़ी चढ़वा दे। लाए लड्डुआ का भोग, लाए पेड़ा का भोग, लाए लड्डुआ का भोग, लाए पेड़ा का भोग। तू कर लेना स्वीकार, सवामड़ी चढ़वा दे, होए होए सवामड़ी चढ़वा दे। अच्छा, हाथ पकड़ के भी तो आप नाच सकते हैं, हाथ पकड़ के भी तो नाच सकते हैं। अरे क्या हुआ? तो हाथ पकड़ के एक बार भांगड़ा, रेडी 1 2 3 अरे गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
भरवा दे। अरे मनोतियों के राजा तुम हो, मनोतियों के राजा तुम हो, मनोतियों के राजा तुम हो, मनोतियों के राजा तुम हो। अरे मन्नत पूरी कर दे, करवा दे, करवा दे। जिसकी मन्नत पूरी होगी एक बार प्रार्थना करना, मिल करके बोलना, झोलिया 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 भरवा दे, झोलिया भरवा दे, झोलिया भरवा दे, झोलिया भरवा दे। मनोतियों के राजा तुम हो, मनोतियों के राजा तुम हो, मनोतियों के राजा तुम हो, मनोतियों के राजा तुम हो। सवामणि तो चढ़वाए धारा, किस्मत खुल जासी, कर लो सवामणि, कर लो सवामणि। पप्पा की तेरी किस्मत खुल जासी, कर लो सवामणि। अरे प्रेम भाव से भोग लगा ले, प्रेम भाव से भोग लगा ले। अरे खुशियाँ मिल जासी, कर लो सवामणि, ओ कर लो सवामणि। पप्पा की तेरी किस्मत खुल जासी, कर लो सवामणि। झोलिया भरवा दे, झोलिया भरवा दे, झोलिया भरवा दे, झोलिया भरवा दे। अरे मनोतियों के राजा तुम हो, मनोतियों के राजा तुम हो, मनोतियों के राजा तुम हो, मनोतियों के राजा तुम हो। मन्नत पूरी कर दे, अरे करवा दे, करवा दे, झोलिया भरवा दे, झोलिया भरवा दे, झोलिया भरवा दे, झोलिया भरवा दे। अरे भैया जो ताली बजाएंगे हाथ उठा के झोली भरवानी है भी एक साथ, सबकी झोली भरी थी। ओ यहाँ पे मन्नत ताली पूरी बजाएंगे होती है, यहाँ पे मन्नत पूरी होती है, यहाँ पे मन्नत पूरी होती, यहाँ पे मन्नत पूरी होती। अंधेरे में भी जलती ज्योति, अंधेरे में भी जलती ज्योति, अंधेरे में भी जलती ज्योति, अंधेरे में जलती जलती ज्योति। ओ तेरे दर पर आज गजानन, तेरे दर पर आज गजानन। सिद्ध विनायक भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बाकी स्थानों पर जा रहे हैं। अरे मेरे लखनऊ के गोमती तट पे आइए, साक्षात गणेश भगवान का दर्शन कर लीजिए। गणेश महाराज की जय। अद्भुत है, दिव्य है, मनोरम है, और मुझको तो ऐसा लगता है कि सतयुग भी यही है, त्रेता भी यही है, द्वापर भी यही है, और कलयुग भी यही है, हमारे भगवान के श्री चरणों में है। अरे जरा गणपति बप्पा मोरिया की तरफ देखिए तो आपको लगेगा मेरी माता और बहनें तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये प्रकाश तो आप देख रहे हैं, उनका प्रकाश और इनका प्रकाश मिला हुआ है। और शुभम करोत कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्तु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नारदना दीपो हरत में पापम दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। मैं तो भगवान सूर्य से कहना चाहता हूं, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथमं नामा द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तु चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु खष्टम चतुलोचना सप्तम हृदय षष्टम च विभावसु। नवम दिन के दसमम द्वादश कम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्य ओचा। आज से 1 अरब 98 करोड़ 58 लाख 85,125 वर्ष पहले
सूरज भगवान निकले थे, तब से सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,125 वर्ष बीत गए। अरे सतयुग और ये मिला करके एक चतुर्युगी चारों युगों की बनती है, और चतुर्युगी मिला के 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर बनता है। 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। अरे तब भी मेरे गणेश जी थे, आज भी मेरे गणेश जी हैं, और आगे भी मेरे गणेश जी रहने वाले हैं। और इसलिए आज गंगा गोमती के तट पर हम लोग हैं। ये पंडाल देखिए, ये उत्साह देखिए, ये उमंग देखिए, ये आभा देखिए, ये दृश्य देखिए, और गणपति बप्पा मोरिया का तो अद्भुत है। देखिए वहीं से कह रहे हैं, ए भक्तों चिंता मत करना, तुम यहां तक आ गए हो, घर जाना सब माला माल हो जाएगा, और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली का आवरण हो जाएगा। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूंगा क्योंकि आप अच्छी अच्छी भजन सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना केवल इतना करूंगा कि अगर सवेरे उठ करके हाथ का दर्शन करते हो, बोलते हो कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मूलम तो सरस्वती कर मध्य तो गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। अगर धरती पर पैर रखने से पहले बोलते हो समुद्र बसने देवी पर्वत स्तना मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादर्श पर क्षमस्व में। अगर दातुन करते समय आयुर्बल में शोभर चा प्रजा पशुन बसूनि चा ब्रह्मा परागा च मेघाम चा तम न देव बनवसते कहते हो। अगर स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि गुर का पाठ करते हो। अगर स्नान करके निकलते हो और बोलते हो आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। अगर उसके आगे बढ़ते हो कहते हो कि विष्णुनगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। अगर ऋषि भावना को रखते हो, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है माता भूमि पुत्रों हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प हम सबके मन में होना चाहिए। और इसीलिए मोदी जी ने कह दिया है अब तो आधी आबादी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। नई संसद में जाएंगे, 33% लाएंगे, बिल को पास कराएंगे, अब बहनों को भी समान रूप से भागीदार बनाएंगे। और इसलिए माता और बहनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे गणपति बप्पा ऐसा कुछ कर दीजिएगा कि जितने भक्त यहाँ पर आए हैं और जो भक्त जहाँ पर हैं उनके सबके जीवन में इतनी खुशहाली हो जाए कि अगली बार हम और उत्साह और उमंग के साथ आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हों। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बोलिए गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। आप सबको बहुत शुभकामना, पूरी कमेटी को बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। इतनी कृपा गणपति जी बनाए रखना, और जब तक जीवन सेवा में लगाए रखना, जब तक जीवन सेवा में लगाए रखना, हो जब तक जीवन सेवा में लगाए रखना, अरे जब तक जीवन सेवा में लगाए रखना। हम सवा मणि ले आए हैं, हम सवा मणि ले आए हैं, गणपति जी तेरे द्वारे पे हम सवा मणि ले आए हैं, गणपति जी तेरे द्वारे पे। आइए सवा मणि ले आए हैं, गणपति जी तेरे द्वारे पे, सवा मणि ले आए हैं, गणपति तेरे द्वारे पे लड्डुओं का भोग लगाए हैं, लड्डुओं का भोग लगाए हैं, गणपति तेरे द्वारे पे गणों का भोग लगाए हैं, गणपति तेरे द्वारे पे। जा 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 बना आओ जल्दी आओ, हाय हाय
झुकाता, तेरे दर पर शीश झुकाता, तेरे दर पर शीश झुकाता, तेरे दर पर शीश झुकाता। तुझे मनाने आए हैं, हम तुझे मनाने, खुल गया, तुझे मनाने आए हैं, झूम झूम कर गणपति जी, हम तुझे मनाने आए हैं, झूम झूम कर, हम तुझे मनाने आए हैं, झूम झूम कर गणपति जी, हम तुझे मनाने आए हैं, झूम झूम कर। बोलिए गणेश जी महाराज की एक बार जोरदार जयकार बोलिए। शेरा वाली मैया की जय। महामाई के अनेकों अनेक रूप हैं, कब किस रूप में माँ ने अवतार लिया और कब किस तरह भक्तों का कल्याण किया। हर जगह हर स्थान पर आप विभिन्न रूपों के दर्शन कर सकते हैं। तो आज आपको उस चमत्कारी स्थान के बारे में, उसकी गाथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो राजस्थान की धरती पर, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, चिल्लाओ मत, बैठो। आज आपको उस स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो राजस्थान की धरती के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बे का मंदिर, जिसे तन्नोट माता के नाम से वहाँ आसपास रहने वाले सब लोग पूछते हैं। और जब तक सोशल मीडिया के माध्यम से इतना अधिक प्रचार नहीं था, तब तक लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट प्रचार होने लगा सब चीज़ों के बारे में, आज बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो वहाँ उस मंदिर में, उस देव स्थान पर जाकर के अपने माथा भी टेक करके आए हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, जब भी आपको कहीं घूमने जाने का अवसर मिले और अगर राजस्थान की तरफ जाओ तो जरूर से उस मंदिर में जाकर के दर्शन करना। आइए आपको बताता हूँ कि उस मंदिर में जो देवी है उसका नाम तनोट माता क्यों पड़ा, क्योंकि उस स्थान का नाम है तनोट। जैसे इस स्थान का नाम डालीगंज, उस स्थान का नाम हजरतगंज, ऐसे ही उस स्थान का नाम है तनोट। और वहाँ पर उस माँ का मंदिर है, इसलिए उसे तनोट माता कहा जाता है। क्योंकि किसी समय में वहाँ पर राजपूतों के राव तनु राव का शासन था और उनकी कुल की देवी के रूप में इस महामाई की पूजा होती है। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो राजपूतों में एक जाति होती है चारण, उस चारण जाति में इनका जन्म हुआ था। और वो भी जन्म के पहले उस समय पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान का बॉर्डर था, चारों तरफ हिंदुस्तान का ही बॉर्डर था। तो राजस्थान से जो पैदल यात्री हिंगलाज माता का स्थान है बलूचिस्तान से आगे, हिंगलाज माता के स्थान में राजस्थान के पैदल यात्री जो है वो वहाँ पर देवी के दर्शन करने जाते थे, जिस स्थान के लिए कहा जाता है कि वहाँ सती का मस्तक गिरा था और वहाँ पर शक्तिपीठ के रूप में हिंगलाज माता की सेवा की जाती है। तो उस मंदिर के दर्शन करने के लिए राजस्थान से अनेकों अनेक लोग अपने साथ में कमेटी बनाकर, संघ बनाकर पैदल यात्रा में जाते हैं। क्योंकि उस समय ना तो कोई गाड़ी थी, न कोई बैल थे, न ऊंट गाड़ी थी। रास्ते इतने दुर्गम थे कि अगर किसी को दर्शन करने जाना होता तो वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय लेकर के पैदल यात्री करके दर्शन करने जाता था। और उस समय में चारण जाति में एक मामर जी नाम के सेवक थे, जिनको माँ के प्रति बहुत मन में भाव और भक्ति थी। और जब कभी भी उनको ये अवसर मिलता, देखिए पिछले जमाने में लोग केवल 2 काम करते हैं, या तो सेवा पूजा भक्ति और नहीं तो खेती बाड़ी, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। तो वो जाते सेवा पूजा भक्ति करते हुए, उनके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी। तो वो हमेशा हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए हर साल 1-2 बार करके कोशिश करके जाया करते। उसमें उन्हें जो भी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का समय लगता। ऐसे करते करते 6 बार वो वहाँ पर दर्शन करने गए।
लेकिन उनके घर में कोई भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। जब 7वीं बार वो पूरी टोली के साथ माता के दर्शन करने जा रहे थे, तो इस बार उनके मन में भाव थे कि अगर इस बार माँ ने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं वहां से जीवित वापस नहीं आऊंगा, मैं वहीं पर माँ की सेवा करते करते अपने प्राण उसी हिंगलाज मंदिर में त्याग दूंगा। ये मन में विचार कर वो भक्तों के साथ, संतों के साथ मिल करके चल पड़े माँ हिंगलाज की सेवा करने के लिए। जय जगदम्बे मात भवानी, तेरी शरण में आया हूँ, श्रद्धा के 2 सुमन चरण में तुझे चढ़ाने लाया हूँ। जय जगदम्बे मात भवानी, तेरी शरण में आया हूँ। जय जगदम्बे मात भवानी, तेरी शरण में आया हूँ, श्रद्धा के 2 सुमन तेरे चरणों में चढ़ाने लाया हूँ, श्रद्धा के 2 सुमन तेरे चरणों में चढ़ाने आया हूँ। काम रूप तू ही कामाख्या, आदि शक्ति हिंगलाज तू ही। काम रूप तू ही कामाख्या, आदि शक्ति हिंगलाज तू ही। दक्षिण दिशि में मीनाक्षी और ज्वाला देवी तू ही। नाम अनेक है तेरे मैया, नाम अनेक है तेरे मैया, तेरा ध्यान लगाया है। नाम अनेक है तेरे मैया, तेरा ध्यान लगाया है। श्रद्धा सुमन तेरे चरणों में आज चढ़ाने आया हूँ, श्रद्धा सुमन तेरे चरणों में आज चढ़ाने आया हूँ। और गुणगान करते करते वो महामाई के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। सभी भक्तगण वहां पर विश्राम करने लगते हैं, लेकिन उस मामर जी के मन में चैन नहीं। वो तो वहां पर मंदिर के द्वार पर ही अपना सिर पीट पीट करके मां से प्रार्थना करने लगते हैं, हे मां, अगर इस बार मेरी प्रार्थना, इस बार मेरी विनती स्वीकार नहीं हुई तो मैं अपने प्राण यहीं पर तज दूंगा, मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा मां, यहां से वापस नहीं जाऊंगा मां, मैं यहां से वापस नहीं। और वहां पर चीखते पुकारते अपने माथे को जमीन पर डोडी पर पटकते पटकते उन्हें मूर्छा आ गई और वो बेहोश होकर के गिर पड़े। और माता भगवती हिंगलाज उनकी इस भक्ति को देखकर, उनके भाव के देख करके वहां पर साक्षात उनके पास आकर प्रकट हुई और प्रकट होकर अपने स्नेह का हाथ उस भगत के सिर के ऊपर जैसे ही दूर से फहराया कि उसकी आंखें खुल गई। और आंखें खुलकर जब उसने साक्षात देखा कि महामाई जगदम्बा उसके सामने खड़ी है, ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना। हे महादेवी, हे जगदम्बा, आज आपके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं और मुझ पर कृपा करो महामाई, मुझ पर कृपा करो। तुम्हारी सेवा भक्ति देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, बोलो क्या चाहिए। हे जगदम्बा, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी कृपा से मुझे कोई कमी नहीं है। बस एक जीवन चलाने के लिए एक संतान प्राप्त हो जाती तो मेरा जीवन खुशहाल हो जाता माँ। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हे भगवती, एक प्रार्थना और है, मुझे संतान के रूप में
आप जैसी ही शक्ति चाहिए महामाया, आप जैसी ही शक्ति चाहिए। मामड़, जो मेरा तो एक ही रूप है और अंश अनेक, परंतु मैं आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मेरे अंश से ही आपके घर कन्या का जन्म होगा जो जगत का कल्याण करेगी। जय जगदम्बे, जय माता, जय जगदम्बे, जय माता, जय जगदम्बे, जय माता। और ये कहकर माँ उसके सामने से अंतर ध्यान हुई। खुशी खुशी वो भक्त इस बात से प्रसन्न था और उत्साहित मन से घर की ओर चल पड़ा। शुभ घड़ी शुभ लग्न माता के आदेश के आधार पर कुछ महीनों के पश्चात उसके घर में सबसे पहले कन्या का जन्म हुआ और एक एक करके 7 कन्याएं और एक पुत्र, इन 8 जनों का जन्म उसके घर में हुआ। खुशी से उसका मन भाव विभोर हो गया और सेवा भक्ति में, माँ की सेवा भक्ति में दिन रात लीन रहने लगे। पूरे परिवार सारे मिलकर सेवा करने लगे। लेकिन समय के साथ साथ माड़ प्रदेश में एक दिन, एक समय, एक वर्ष घोर अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण माड़ के रहने वाले लोग चारों तरफ इधर उधर अपने रोजगार की तलाश में पेट भरने के लिए दूर दूर प्रांतों में जाकर बसने लगे। मामड़ जी अपनी कन्याओं को लेकर उनके साथ सिंध प्रांत की ओर चल पड़े, जो पाकिस्तान की तरफ है। और उस समय सिंध प्रांत में नानरगढ़ नाम का एक स्थान था और वहां पर सुमरा मुसलमानों का आधिपत्य था। मामड़ जी अपने पूरे परिवार के साथ उस स्थान पर आकर निवास करने लगे और वहां निवास करके अपनी जीविका पालन करने लगे। एक से एक सुंदर कन्या मामड़ जी के परिवार में थी। सबसे बड़ी का नाम था आवड़। सबसे बड़ी कन्या का नाम था आवड़। मामड़ जी अपनी कन्याओं को लेकर जब सिंध प्रांत में रहने के लिए आए तो उन्होंने अपने पूरे परिवार से ये आदेश दे रखा था कि कोई भी घर से बाहर न जाए, क्योंकि हम पर स्थान पर है और यहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और उनका ये आदेश पाकर सारी कन्याएं घर के अंदर ही रहती, लेकिन केवल जब स्नान करने का समय होता तो वो अपने पिता से आज्ञा लेकर के स्नान करने के लिए घर के पास थोड़ी दूर पर बने एक सरोवर में जाकर स्नान किया करती थी। हाँ बेटी, पर ध्यान रहे कहीं इधर उधर मत जाना। जो आज्ञा पिताजी। हाथों में वस्त्र लिए कन्याएं वहां से स्नान करने के लिए निकल पड़ी और तभी वहां के शहजादे नूरन की सेवा में, खिदमत में मक्कारी करने वाला एक नाई जो उन्हें जाते हुए दूर से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा, इतनी सुंदर कन्याएं, आज तक ऐसी सुंदरियां मैंने नाननगढ़ में तो नहीं देखी, ये कहां से आई? मुझे इनके बारे में पूरा पता लगाना होगा। अपने वस्त्र वो सभी एक किनारे पेड़ की छांव में रखकर सरोवर में स्नान करने के लिए चल पड़ी और जाकर सरोवर में डुबकी लगा दी। वाह, इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, आज तक मैंने नहीं देखी। अब तो लगता है मुझे शहजादे को जाकर कहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं शहजादे को कहने गया
और पीछे से ये सारी चली गई तो शहजादा तो मुझ पर क्रोधित हो जाएगा। कौन सा उपाय करूं? क्या उपाय करूं? कुछ तो करना होगा। मैं भी मक्कारों का मक्कार हूं। ये जो वस्त्र रखे हैं इन्हें उठाकर छिपा देता हूं। गीले वस्त्रों के साथ घर कैसे जाएगी? तब तक मैं शहजादे को लेकर आ जाऊंगा। हाँ चलो, मैं चला चला चला। स्नान आदि करने पर एक बहन अपना वस्त्र लेने के लिए फिर से पेड़ की छांव में आती है। आवड़ आवड़, अरे भाई साहब, आवड़ भाई साहब, यहाँ हमारे वस्त्र नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लगता है किसी ने हमारे वस्त्र से छेड़छाड़ की है। अब इस तरह इन भीगे हुए वस्त्रों में हम घर कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? वो बार बार पुकार रही थी, तभी उसकी बहन की आवाज उसके कानों में गिरी। बहन, और बहन, तुम वापस आ जाओ। हम घर जाने के लिए कोई और रूप धारण करेंगे। और ये बात सुनकर वो छोटी वाली बहन भी फिर से सरोवर की तरफ चली गई। उस शक्ति स्वरूपा सगली बहनों ने मिलकर के अपना रूप नाग के रूप में परिवर्तित किया। और इधर शहजादा अरे ये क्या है? यहाँ तो ये सारी नागिन है। अरे नहीं नहीं, मैंने यही उन सुंदरियों को देखा था। ये नागिनें नहीं है। क्या देखते हो? दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये सारी नागिन है। हटो, छिपो यहाँ से, छिपो, डंक मार देगी। हटो, इतनी बड़ी बड़ी नागिन मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने ये गुस्ताखी की है। मैंने तुमसे बोला था ना, अगर झूठ हुआ तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने यहीं पर देखा था उनको। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने उनका घर भी देखा है। मैं आपको वो घर ले जाकर दिखा सकता हूँ। आप देखिएगा कितनी सुंदर है वो नारियां। और बड़ी बहन तो इतनी सुंदर है कि देखकर मोहित हो जाएंगे आप। और मैं तो चाहता हूँ कि वो आपकी महल की शोभा बढ़े, आपकी रानी बने, आपकी पटरानी बने। चलिए, मैं आपको अभी उसके घर लेकर चलता हूँ। आइए। ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर वहां भी नहीं मिली तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। चलिए तो सही, चलिए। आइए। बहन, कितना आनंद आया ना आज। हाँ हाँ, बहुत आनंद आया। इतना सुंदर मौसम है, आज तो बिल्कुल नाचने का मन करता है। तो देर किस बात की, चलो शुरू हो जाते हैं। और इधर शहजादा उस नाई के साथ उनके घर के अंदर बजाना बंद मत करो यार। नाई दूर से बताता है, शहजादा वो सामने उनका घर है। देखो 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 देखो, वो देखो नृत्य कर रही है। देखो सामने देखो। हाँ, इतनी सुंदर कन्या है, मैंने तो आज तक नहीं देखी। हाँ, ये सबसे बड़ी वाली, मैं इसी के साथ विवाह करूंगा। चलिए शहजादे साहिबा, हम लोग जाकर बादशाह से फरमान करते हैं, उनसे विनती करते हैं। नहीं, मैं स्वयं इसे अपने हाथों से पकड़ कर लेकर जाऊंगा, स्वयं पकड़ कर लेकर जाऊंगा।
शहजादा, शहजादा, घर में प्रवेश मत करो, घर में प्रवेश मत करो। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी, कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। मैं घर के अंदर प्रवेश करके उसे पकड़ कर, और ये सोचकर शहजादा उसके घर के अंदर प्रवेश करने लगा। और जैसे ही घर के दरवाजे के बाहर जाकर घर के अंदर प्रवेश करने के लिए घुसा, कि अंदर से सिंह गर्जना करता हुआ बाहर, भागो। अरे अरे ये कहां से आ गया? अरे भागो शहजादा, भागो भागो, वरना ये हमें मार के खा जाएगा। जल्दी चलो, अरे ये कन्या है, जरूर कोई चमत्कारी है, जल्दी चलो चलो, जल्दी चलो। थोड़ा समय की कमी है, जल्दी जल्दी करना है, घड़ी भी देख रहा हूं। देखिए बीच बीच के टॉपिक है, उसको ध्यान से देखिए, आखिरी तक समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है। हर चीजें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जितना दिखाऊंगा उससे अगर मन में शांति करके देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। और जब शहजादा कोशिश करके हार गया तो वो सीधे अपने पिता के पास जाकर के, दरबार में जाकर के अपने मन की इच्छा जाहिर करता है उनसे। अब्बा, मैं अपने प्राण बचा करके आया हूं, लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। क्या देखा है तुमने? मैंने देखा है माड़ प्रदेश से आए एक चारण जाति का परिवार, उसमें उसकी 7 कन्याएं हैं, लेकिन उन 7 कन्याओं में एक अद्भुत शक्ति है। उसमें से सबसे बड़ी वाली कन्या इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मेरा मन उसके ऊपर विचलित हो उठा है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरा उसके साथ निकाह करवा दीजिए। तो इसमें सोचना क्या है? जाओ और पकड़ कर ले आओ उसे, हम तुम्हारा निकाह उसके साथ करवा देंगे। नहीं नहीं,